तो तुम बच्चों का सर्वेंट हो, तो मैं भी बाबा को फॉलो करके मैं भी सर्वेंट हूँ। कन्याओं बहनों का तो ये जैसे करूँगा। तो आधा घंटा में हुक्म हुआ है कि आपको मैं सुनाऊँ, बाबा की बातें सुनाते हैं। आज एक विशेष दिन है। इस चक्कर में एक विशेष दिन है। वैसे तो सारा संगम विशेष है, लेकिन इसमें विशेष में भी विशेष है। किसको पता है आज कौन सा दिन विशेष है? आज हास्य दिवस है। समझ में? हास्य, हंसने का दिन। एक दिन निश्चित कर दिया मई का पहला संडे कि ये हास्य दिवस होगा सारे वर्ल्ड में, सारी दुनिया में। तो ये क्यों करना पड़ा? क्योंकि हंसी का टोटा हो गया। लोग हंसना ही भूल गए। और हंसना क्यों भूल गए? जब रोज की रोज नया नया दुख आवे, नई नई समस्या हो, उसमें क्यों कर हंसे? उसमें तो रोना होगा। तो रोना ज्यादा हो गया, हंसना खत्म। इसको दूसरे शब्दों में देखा, क्योंकि आजकल एक ट्रेंड बन गया, एक रिवाज सा है, और सारी चीज पशुओं के साथ तुलना करो। अपने एक भाई है, वो भी नुक्के का दूध के साथ तुलना करो, वो पशुओं के साथ तुलना करे। अब कोई पशु भी अपनी माँ का दूध न छोड़ के और किसी का दूध को पियो, ये पीवा है। भैंस का काटड़ा हो, भैंस का अपनी माँ का दूध पीवा है। बछड़ा है, बछड़ी है, वो अपनी गां का, अपनी माँ का दूध पीवा। इसी तरह और पशु, यानी आजकल ज्यादा पशुओं के साथ तुलना करके बताने लगे। इसलिए वो कब आदमी ने भी सिर्फ बच्चा हो, जब कुछ छोटी उम्र में, जब तक वो कुछ खाना पीना ना शुरू करे, तो अपनी माँ का दूध पियो। बकरी का, भैंस का, गऊ का क्यों पीवे? इसी ढंग से बात करें। लेकिन ये कई बार हम भूल जावा है कुछ दूसरी बात। लेकिन मैं सोचता हूँ ऐसा करने से हमारे बाबा का अपमान होता है। क्यों? बाबा तो घी भी पिया करता, गऊ भी पाला करता। गऊ का दूध, भैंस का दूध अब भी है मधुबन में। गऊ नहीं है कि आप जाओ देख के आओ, खेत भी देख के आओ, तो गौशाला भी देख के आओ। तो ऐसा करने से, इस थूरी से तो बाबा झूठा, बाबा को तिरस्कार नहीं हो जाए। तो ये बिना सोचे समझे एक रटी रटाई बात, पढ़ी पढ़ाई बात न ले बैठे। एक दूसरे देशा में एक आदमी होया, वैज्ञानिक बोले उसने, डार्विन। उसने एक थ्योरी बताई, अकादमी इस पोजीशन में क्यों कर आया? इससे पहले वो बंदर था, और बंदर से पहले और पशु था। छोटे छोटे पशु से बढ़ते बढ़ते वो आदमी बन गया। इसी तरह की ये थ्योरी। और क्योंकि पशु तो हंस नहीं सकते। आपने कदे भैंस को हंसती देखी? को गाय, बकरी कोई हंसती देखी हो? कोई पशु नहीं हंस सकता। सिर्फ यूं हंसना आदमी का बांटे था। और सबसे आदमी इसलिए भिन्न था कि वो हंस सके। लेकिन ये हंसना भूल गया, तो इसका मतलब पशु हो गया। जो हंस सके है वो आदमी, और जो हंस नहीं सकता वो पशु। इस एंगल से देखा तो आदमी पशु हो गया।
या डार्विन की थ्योरी इस पर घूमेगी। तो अब सवाल है ये बनाने लगे कि भाई हास्य दिवस मनाओ, आदमी ने तो यह चीज खो दी जो बहुत काम की थी, तो यह क्यों कर लौटे? या हंसी जब लौटे जब खुशी लौटे, खुश होगा तो ये हंस सके है ना। अब खुशी क्यों कर लौटे? विचारणीय बात तो यह है, पुरानी दुनिया में पुराने ड्रे में कोई तरीका बचा है और खुशी पे फिर आ जाए और खुशी आवर आदमी हंसने लग जाए? कोई नहीं। ये तो एक तरीका है, भगवान आ जाए। पहली खुशी तो यह है हो जाए कि उसका मिलना है, बहुत बड़ी खुशी। पहली खुशी तो यह, और उसके बाद वो हमारी समस्या, हमारा दुख ने खत्म हो, दुख खत्म हो जाए और सुख दे दे, फिर हम हंसा। तो भाग्यशाली हम हैं कि यो काम भगवान आके करने लगे। और उसने बताया इसके स्टेप्स, इसकी सीढ़ी कि तुम बाहर मुखी होगे, इसकी बजाय अंतर्मुखी हो जाओ। क्यों? क्योंकि हम शरीर तो है नहीं, लेकिन आत्मा के ऊपर एक तो यू शरीर है जो दिखा है, आत्मा स्थूल शरीर, इसके अलावा और से 4 शरीर, उन शरीर के आवरण को भेद के हम आनंदमय शरीर है आवरण, उसमें चले जाएंगे तो हम आनंद में हो जाएंगे, क्योंकि हमारा स्वभाव आनंद का ही है। लेकिन इन 5 आवरण में वो दब गया। 5 कौन से 5वां तो वो है आनंद का। एक तो ये स्थूल शरीर, इससे दूसरा एक है प्राण शरीर, एक है मनोमय शरीर, एक विज्ञानमय शरीर, और 5वां है आनंदमय शरीर। हम अंतर्मुखी होके इन शरीरों को पार करते करते, आवरण हटाते हटाते जब आनंदमय कोष में पहुंच जाएंगे, दूसरे शब्दों में बाबा जी ने अतीन्द्रिय सुख कहा है। वो आनंदमय कोष जो है ना, वो अतीन्द्रिय है, और वो ऐसा आनंद है जिसमें और किसी पर आधारित नहीं है। वो आनंद जितना एकांत में रहेगा आदमी, उतना जल्दी उसमें पहुंचेगा। इसलिए एकांतिक सुख गाया हुआ है। अभी एक एक चीज का हमने विश्लेषण करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, इसके साक्षी होना पड़ेगा। हम पहले शरीर में उलझे पड़े ना, इसको ठीक ढंग से समझाएंगे तो स्वस्थ होंगे। इसका स्वस्थ होना बहुत जरूरी है। अगर यूं बीमार रहेगा तो यह किसकी गलती है? अगर हमारा स्थूल शरीर बीमार है, किसकी गलती है? अब भगवान की गलती है, अब किस्मत की गलती है, हमारी गलती है। तो इसलिए जो बीमार है वो भला ना समझो, उसके प्रति हमदर्दी की कोई जरूरत कोई नहीं मेरे विचार में। वो दोषी है, बेवकूफ है। इसलिए प्राथमिकता पहली ये है कि अपने आप को स्वस्थ रखो। और बाबा ने उसका एक तरीका बताया है, मामेकम। अगर निरंतर मुझे याद करोगे तो तुम स्वस्थ हेल्दी हो जाओगे।
सुप्रीम डॉक्टर बताया है, शास्त्र भी बताओ है, हम भी बताओ। भगवान डॉक्टर फेल हो जाए जिन्होंने कहेंगे राम ने याद करो भाई, भगवान ने याद करो, वो ही ठीक कर सकते हैं। हरीफ कवे है, हर एक चीज में, हर मुद्दे में बाबा, हर दूसरे वाक्य में मुझे याद करो। दूसरी बात क्या है? सेवा करो। दो ये बात है, तीसरी कोई खास बात नहीं है। अब कोई कर्मकांड बताता हो बाबा, कर्मकांड तो भक्ति में करते हैं। सिर्फ दो चीज हैं, लेकिन दो हम कर नहीं पा रहे, जबकि याद करने में कि में खर्चा लगा है। सबसे आसान कोई काम है तो वो याद करना है, और याद हम किसी न तो हर टाइम करते रहा। लेकिन बाबा यूं कह मन ने याद करो, और किसी ने याद करोगे तो हेल्दी नहीं हो सकते, दूने बीमार बेचुक हो जाओ। क्यों? और किसने करोगे? बाकी सारे तो मूर्ख हलकामी है। उन्हें याद करोगे तो हेल्दी क्यों करो जाओगे, उन्हें जिसे हो जाओगे। तो जब बाबा इतना कहे कि मुझे याद करो, और याद करने में कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, एक बिंदी तो है, उसको समझ के याद करना। क्योंकि बाबा ऐश्वर्य है और आनंदमय है, आनंद का सागर है, सत्य चित्त आनंद है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद है। क्योंकि हम उस अवस्था में खुद पहुंच नहीं पा रहे, अपने को आत्मा समझ के याद करें। आत्मा समझना माने शरीर के ऊपर जितने आवरण हैं उनको क्रॉस करके। स्थूल शरीर है इसके, अगर इसमें प्राण ना हो तो इसमें गति को नहीं हो। इसलिए प्राण क्या चीज है इसको समझना पड़ेगा। वैसे तो 10 प्राण कहे, लेकिन 5 का ज्यादा वर्णन है। तो जो हम श्वास लेते हैं उसके अंदर प्राण है। तो श्वास की प्रक्रिया ढंग से चलानी पड़ेगी, जिसका नाम प्राणायाम है। ये बात 8 योगियों ने भी कही है, और इतना 8 योग का प्रयोग करना भी पड़ेगा अगर हम हेल्दी होना चाहेंगे। तो बाबा तो एकदम हाईएस्ट बात कहेगा कि मुझे याद करो, आत्मा समझ के याद करो। आत्मा समझने में सारी दिक्कत रहती है, आत्मा नहीं समझ पाए। नहीं तो याद करने में क्या खर्चा है, ना खूब बात ना खर्चा। लेकिन हम प्राण और फिर उसके ऊपर मनोमय संकल्प विकल्प, उसके बाद बुद्धि का है विज्ञानमय आवेगा। इसके परे फिर आनंदमय कोश में हम पहुंच जाएंगे। वो है आत्मा समझना, आत्मा समझ के बस फिर कोई मुश्किल नहीं। हम आनंदमय कोश में स्थित हो जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। उस टाइम फिर हम हंसने के काबिल होंगे। खुशी होगी तो हंसी आओगी, बाकी सारे झंझट खत्म हो जाएंगे, तेरा मेरा खत्म हो जाएगा। दूसरी बात क्या है बाबा? सेवा। आप सामान बनाओ, किन को बनाओ? तुलना किसके साथ कर है? विष्टा के कीड़ों को भू भू करके भ्रमरी की तरह। यह कव है ना, इसका मतलब बाकी विष्टा के कीड़े कौन हुए? कौन हुए हैं? विष्टा के कीड़े कौन हुए? पहला तो हम भी थे। विभिन्न विकारा में कुछ की खावा थे, विष्टा के समान है तुलना के। लेकिन बाबा कब है, इसलिए मैं शब्द का प्रयोग करूं, गुंडा तो मन भी लगा है, लेकिन बाबा प्रयोग करे है, अरिशे थे ठीक करे है। तो विष्टा के कीड़े कौन हुए? ये पहचान हुई ना, हुई कौन है?
दुनिया वाले नहीं थारे करके से थारे करके विष्टा के कीड़े से ना है, फिर उनका हाथ लाने जी करेगा, थारा विष्टा का हाथ लाने जी करेगा। बताओ मोरा जगह विष्टा के कीड़े में या बात समझ मान दिए नष्टो हो जाओगे जो बाबा चाहे, क्योंकि नष्टो मुआ नहीं होगे तो हद से बेहद में नहीं जा सकते। अब कितनी माताएं हैं, मैं कितने सालों से सुन, किसी से बात करने लग जाओ तो अपने परिवार के चक्कर पाई जाएंगे, मेरा छोरा लू, मेरी बहू लू, मेरी सासू लू, मेरा पति लू, उसे का चक्कर काटते हैं ना। इसका मतलब सारा मन तो उड़े फंसा पड़ा हद में। हद का मतलब ये है कि मेरा घर परिवार है, रिश्तेदार, बस इनमें मैं चक्कर काटी जा, क्या है हद। बाकी कितनी बड़ी दुनिया पड़ी, कितनी दुनिया में कितने आत्माएं पड़ी, उनकी किसी किसी हालत रही, उनके बारे में बुद्धि जावे है कभी। फिर जबकि ये विष्टा के कीड़े अरिन्न पर चक्कर हम काटा, फिर हम के हुए बाबा ने कहा कि ये नहीं सुनते तो इनका आगे चले जाओ। ब्रह्मा बाबा की सारी चले, विष्टा के कीड़े सोच के छोड़ दिए उसने भी। एक बहू एक छोरी, दो आए, वह फरिश्ते बनाए दिए। तो आपका पहला काम यह है, हद से बेहद में अगर जाना है तो ये जो विष्टा के कीड़े सुनते नहीं ना आपकी, उनको क्रॉस करो, इनके बारे में सोचना है बंद। सोचोगे तो उड़े खड़े हो, समझ में आ गई। आज का युग जो लेके जाना पाठ है कि आपके घर के जो आपकी नहीं सुनते, भगवान की नहीं सुनते, वो के हैं और विष्टा समझो। कदे कोई विष्टा ने भी ना समझता हो, इसने भी एक्सप्लेन करूं के हैं, जी तो नहीं करता, समझ रहे हो तो ठीक है। एक सेकंड में वो खत्म हो जाएगा, ये समझ मान दिए। तो इनको भू भू करके, इसे आगे बहुत है जो बाट भी देखे हैं, तंग हो रहे हैं वो भी। घर का जोगी जोग ना और बाहर का जोगी से घर के नु सोचे या तो भाई बाहर वाले नु सोचे या तो भाई बाहर ते करा कीता है करा क्यों ये जो करा को सोचता जो थी बहन जी के मेरा की सुनाऊं, और भी गहरी बात हम फायदा उठावांगे। तो एक तो खुशी में जब आया जाएगा जब आप आनंदमय शरीर में पहुंच जाओगे। एक एक शरीर का एक एक विज्ञान है, हिसाब किताब है, उसके ऊपर फिर डिटेल में बताऊंगा कि प्राणमय शरीर का क्या मतलब है, क्योंकि इसको क्रॉस करना है, और मनोमय शरीर का क्या है, विज्ञानमय का क्या है, आनंदमय में क्या है, इसके बारे में तो फिर कराऊंगा। आज तो आधा एक घंटा मिला है ना मैंने, लेकिन फिर बाबा ने कहा थारे पास कई चीज कीमती बहुत है, आपने पता होना चाहिए मेरे पास क्या कीमती है। सांस है, ये बहुत कीमती है, और जबकि इन कानूनी मेरा कितने हैं, लेकिन जितने हैं ये कीमती हैं। यू बंद होया तो सांस बंद हो गए तो सारा सिस्टम बंद हो जाएगा। मर जाए जब सबसे पहले हमने देखा है सांस चालू है, तो ये गिनती के हैं और निरंतर ये जान लग रही है।
तो इनका सदुपयोग टूकर करना है, नहीं तो ये तो खत्म होंगे। लेकिन इनके साथ आप कोई सी चीज जोड़ जा तो ये व्यर्थ ना जा। भक्ति में भी गाया कर दिए तो सांस सांस में हर बजो, व्यर्था सांस ना हो, मेरा ना इस सांस का फिर आवण हो कि ना हो। इसलिए सांस बहुत कीमती है। दूसरा समय बहुत कीमती है, जो भी हमारे पास है। बल्कि जो साधारण हैं, ज्यादा साहूकार ना है, उनके पास जाता है। बाकिया न समय बेच के धन ले लिया, यूं सौदा ठीक करा तो महंगा होया, समय बेच के और धन ले ले। लेकिन धन बेच के समय ले सके, इसलिए सौदा करना भी। कोई चला जगजीत एक कहावत है ना, कोई तो बाजी हार चला, कोई चला जगजीत। तो जिसने समय की कीमत, सांस की कीमत समझ ली, वो जगजीत बन सके। तो इनका बेस्ट उपयोग ये है कि परमात्मा को साथ जोड़ दो। एक सेकंड भी, एक सांस भी उसके जोड़ के बिना ना जाए। युजग हो सके है कर तो उसकी याद मरो, क्या उसके काम लग जाओ। और उसका काम क्या लगना है? सेवा। सेवा के उसके 5 अपने हैं, न उसका छठ दुख है, शरीर को नहीं अगलक है। असल में तो हमारे खातिर बात इस ढंग से कहते जो मेरा काम लायक ये बात नहीं, उसका क्या फायदा होगा? वो तो भगवान से ही संपन्न है, रहेगा। चाहे सबके में बांट दो तो भी रहेगा, उसका कोई बढ़ना बिगड़ना को नहीं। वो तो है, उसका फुल है, नॉलेज फुल है तो फुल है, पीसफुल है तो है, सब चीज़ों में फुल आ गया उसके, लवफुल, पीसफुल, ब्लिसफुल। तो ये करना है। तो मेरे ख्याल में समय हो गया, जितना मैंने मिला था। ओम शांति।